बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो और आज मैं एक आपके लिए इंतहाई कीमती वीडियो लेके आया हूँ। ये एक नया वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि सियालकोट नोल मोड़ पर एक इंतहाई खूबसूरत फार्म है और यहाँ पर जो हमारे मलिक ज़ाहिद साहब हैं उनके साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि उनका एक फार्म इंतहाई खूबसूरत फार्म है। इसको बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज किया गया है और हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आपको भैंसें नज़र आ रही हैं और 7 गायें भी हैं और ये छोटे बछड़े और कटड़े और कटड़ियाँ उनको यहाँ पे रखा गया है और बड़ा साफ सुथरा ये फार्म है। इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज से इस फार्म को मैनेज किया गया, इसको सजाया गया, इसको बनाया गया। और वो बता रहे थे कि मैं 1992 से 1992 से ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की फार्म है। और इस फार्म में आप देख सकते हैं कि हर चीज़ एक प्रॉपर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम है कि हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज किया गया है। और इसके साथ ही ये सिटी के इन बिटवीन है ये इलाका सारा। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारे जानवर जो यहाँ पर रखे गए इनको बड़े अच्छे अंदाज से रखा गया। इनकी जो सफाई सुथराई का सिस्टम है वो बहुत अच्छे अंदाज से रखा गया। और यहाँ से मैं थोड़ी देर बाद बाहर आपको निकल के बताता हूँ कि पूल का भी सिस्टम इनके लिए रखा गया। ये साथ में एक बगीचा बनाया गया है। मैं ज़रा आपको बगीचे की तरफ लेके जाऊँ। ये एक बगीचा बनाया गया है, साथ में ये बकरियां और बकरे भी इन्होंने पाल रखे हैं। साथ में वो टोका जिसे हम कहते हैं चारा वाला वो सामने लगाया गया। ये एक इंतहाई खूबसूरत सा बगीचा है और बहुत कम फार्म ऐसे होते हैं नाजरीन के जिसमें इस तरह का जो बगीचा है वो दरमियान में लगाया जाए, इस तरह का शेड बनाया जाए। और ये ज़बरदस्त किस्म का शेड है। ये फ़ैन का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा एक फार्म आपको नज़र आ रहा है और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर है। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर ये सिस्टम रखा गया कि चारे का और इसके साथ यहाँ पर वो खुरलियाँ वगैरह उखलियाँ वगैरह रखी गई हैं। और इसी तरह ये सारे इस फार्म को अच्छे अंदाज से बनाया गया है और उसको चलाया जा रहा है। और जो अहम बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे का सारा जो फार्म है ये वो शौकिया तौर पर चलाते हैं। ये मैं आपको ज़रा पूल बता दूं। यहाँ पे ये पानी का सिस्टम बिल्कुल साफ़ पानी है और इसमें आप देख सकते हैं ये नाजरीन बनाया गया अलग से ये पूल है। इसमें ट्यूबवेल का सिस्टम भी है और ये पुरानी हवेली, पुराना एक फार्म आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये पुराना दरख्त, बल्कि ज़्यादा तादाद में दरख्त हैं, बोर्ड, जो कि एक रवायत हुआ करती थी पंजाब की कि जिसके नीचे जानवरों को रखा जाता था। ये इंतहाई खूबसूरत फार्म आपके सामने है। तो नाज़रीन इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं इंशाल्लाह अभी आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस फार्म के ओनर जनाब मलिक ज़ाहिद साहब से। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। चचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र। माशाल्लाह। चचा अपना नाम की है? मलिक ज़ाहिद हुसैन। चचा मलिक ज़ाहिद हुसैन साहब, ए इलाका केड़ा है? इलाका है ढींगले पिंड दी नोल मोड़ दे नाल। ढीले पिंड? ढींगले। ਢੀਂਗਲੇ। चचा तुसी किन्ने अरसे तो जानवरां दा काम करदे हो पे, मੱਝਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ? 1992। 1992 ਤੋਂ? माशाल्लाह, यानी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा तजर्बा है इस फील्ड च। तजर्बा पता नहीं है कि नहीं, वारल करते हैं ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਰਨ, छोटे कट्टियां कट्टे लैके शुरू करना चाहिए या झोटियां या मज्जां लैके शुरू करना चाहिए? वो तो देखो जी, जे कोई कर सकदा छोटे नाल थोड़े पैसे तो शुरू हुंदा है। ठीक है। ते जे झोटियां लो तो उदों थोड़े जे वध लगणगे। ठीक है। ते जे वड्डियां लो तो फिर पूरे पैसे लगणगे। ये तो हुण जेहड़ा करन वाला ओहदे ते बनसर है ना, उहने की करना। ठीक है। यानी ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ, ਕਾੜਾ, ਸਾਈਵਾਲ, ਨੀਲੀ, ਬੂਰਾ, ਵਿਹਾੜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਨੀਲੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈ ਸੁਤਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਲਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 8 ਸੂਏ ਸੂਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਟੀ ਲੱਗੀ। यानी ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। 12 14 15 ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ 5-6 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5-6 ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇ? ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਲੈ ਲੇ ਆਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਈ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? 2 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸੂਆ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ? ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਛੱਡਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਪਾ ਲਈ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬੇਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ